जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार आप सभी का अपने चैनल ADRS स्टडी पॉइंट पर वेलकम करते हैं दोस्तों। और दोस्तों आज के सेशन हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है दोस्तों लास्ट सेशन में जो है 32 नंबर तक लास्ट सेशन में तो दोस्तों हम लोगों ने जो है 3.2 कंप्लीट किया था। जहाँ तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था उसमें जो है लास्ट सेशन में जो है हम लोगों ने क्या किया था 32 नंबर तक जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज के सेशन में जो दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर स्टार्ट करेंगे जो कि वो है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर दोस्तों जो है एक बार आप लोग इसे यहाँ पर नोट कर लेंगे और यहाँ पर इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इसे यहाँ पर नोट कर लेंगे, इंग्लिश में जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जिसका दोस्तों हिंदी होता है रूपांतरित आव्यूह। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हिंदी होता है रूपांतरित आव्यूह। तो यहाँ पर इसको यहाँ पे देखेंगे, व्हेन वी फाइंड इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स बाय रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन देन इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन द्वारा इनवर्स मैट्रिक्स का मान निकाला जाता है। जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन द्वारा इनवर्स मैट्रिक्स का मान निकाला जाता है तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब लाइन ऑफ चेंज करके यहाँ पर लिखेंगे, इसके अंतर्गत दिए गए मैट्रिक्स को ए मानकर ए बराबर ए आई पर स्थापित किया जाता है। और फिर रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन के द्वारा इनवर्स मैट्रिक्स का मान निकाला जाता है। एक बार दोस्तों यहाँ पर फिर से आप लोग लिखेंगे लाइन ऑफ चेंज करके, इसके अंतर्गत दिए गए मैट्रिक्स को रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन द्वारा, यहाँ पर दोस्तों इसके अंतर्गत दिए गए मैट्रिक्स को ए मानकर ए बराबर ए आई पर स्थापित किया जाता है और फिर रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन द्वारा इनवर्स मैट्रिक्स का मान निकाला जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से यहाँ पर लिख लिए होंगे। और यहाँ पर आप लोग भी लिख लेंगे इंग्लिश में जो है यहाँ पर, इन विच गिवन मैट्रिक्स को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर लेट कर लेना ए, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा। मान लीजिए आप लोगों को मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, ये कोई मैट्रिक्स है। तो इसको क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले लेट ए इक्वल टू मान लेना है क्या, जो ये पे मैट्रिक्स है यही मैट्रिक्स यहाँ पर पुट कर देना है। तो जो ये मैट्रिक्स है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए मैट्रिक्स मान लेंगे। और क्या करना है, इसको ए बराबर ए आई पर इसको इस तरह का फॉर्म करना है। और इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो ये जो दोस्तों पहले आपका ये थ्योरी चल रहा है, इसको पहले आप लोग यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेंगे। और जब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है समझ में आ जाएगा ये थ्योरी जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इसका यूज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसे आप लोग अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेंगे और समझ भी लेंगे। अब आते हैं यहाँ पर जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसका हिंदी यहाँ पर लिखा है दोस्तों क्या, लंब आव्यूह। तो यहाँ पर एक बार आप लोग इसे देखेंगे, इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट इज डिफाइंड सच एज ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश। मैंने आपको बताया था ए ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं या फिर ए डैश भी बोल सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, आई है, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, हिंदी में यहाँ पर आप लोग इसे लिख लेंगे, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रकार परिभाषित हो कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो मैट्रिक्स ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग यहाँ पर नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद जो है एग्जाम्पल के लिए आप लोग यहाँ पर समझेंगे, प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या यहाँ पर बोला जा रहा है इसको प्रूव करने के लिए कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये आप लोगों का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग पहले प्रूव कर लेते हैं, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, गिवन डेट, जो कि हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जिसका एलिमेंट है यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ये ए है दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देन ए डैश बोलिए या फिर आप लोग यहाँ पर बोलिए ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश बोलिए, बात तो एक ही है दोस्तों। तो ए ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ये होता है कि जो भी रो है, पहला
पहला कॉलम में बदल देना है, सेकेंड रो जो है उसको सेकेंड कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये जो हम लोगों का फर्स्ट रो है, ये R1 फर्स्ट रो है, इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ये कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया कॉस थीटा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया। अब जो ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया कॉस थीटा और ये साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है ट्रांसपोज निकाल लिया। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताया था, जब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताया था। तो इसे आप लोग आराम से इजीली यहाँ पर कर लेंगे। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, ए डैश करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 9, क्या दोस्तों, ए डैश। ए डैश क्या होगा, ए हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है, ए क्या है, ये है हम लोगों का साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस कॉस थीटा एंड यहाँ पर है दोस्तों क्या, साइन थीटा। ए डैश का मान क्या है, ए डैश का मान हम लोगों ने अभी फाइंड किया है जस्ट, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स है, इसको हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व कर देना है। ए डैश इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस देते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर बीच में प्लस देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर बीच में प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू में हो गया यहाँ पर कॉस थीटा। अब ये सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर देते हैं हम लोग क्या, प्लस देते हैं बीच में साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया है। आप लोगों दोस्तों यहाँ पर नीचे तक नज़र आ रहा है, एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हाँ, आप लोग दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट रूप से यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसे यहाँ पर नोट कर ही लिए होंगे। मैं यहाँ पर दोस्तों इसे मिटा देता हूँ, 33 नंबर जो है। और अब जो है हम लोगों का जो यहाँ पर है फाइनल रिजल्ट, क्या हम लोगों का ए डैश इक्वल टू आई आएगा। आप लोग यहाँ पर अब आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये इस स्टेप के बाद आप लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्या है, ए डैश इक्वल टू, इस ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा क्या 1, फॉर्मूला है। यहाँ पर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक प्लस का है एक माइनस का, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है कॉस थीटा साइन थीटा, डेट मीन्स ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे क्या, ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा। आई क्यों होगा दोस्तों, ये जो मैट्रिक्स है, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है, यदि डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट यूनिटी हो या फिर डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट 1 हो और जितना भी रिमेंस एलिमेंट बचता है वो यदि 0 हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिट मैट्रिक्स, या फिर उसी को बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको डिनोट करते हैं किससे, आई से। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसके प्लेस पर, इस मैट्रिक्स के प्लेस पर हम लोग यहाँ पर आई लिख सकते हैं। और इस तरह से जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि ए डैश इक्वल टू आई यहाँ पर आ गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस क्या दोस्तों, मैट्रिक्स, हैंस मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, हैंस मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड क्या दोस्तों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहां तक दोस्तों आप लोग इसे कंप्लीट रूप से यहाँ पर इसको
पहले यहाँ पर नोट कर लेंगे और इसके बाद जो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इसे यहाँ पर आप लोग पहले इसे अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेंगे और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब कुछ 1-2 फॉर्मूले होंगे, उसको प्रूव करना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे यहाँ पर नोट कर लिए होंगे और अब हम लोग यहाँ पर इसे मिटा दें दोस्तों। मैं यहाँ पर दोस्तों अब इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रूव करना है। तो वहाँ पर क्या होगा प्रूव, आप लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रूव डेट, तो क्या प्रूव करना है हम लोगों को? तो हम लोगों को यहाँ पर प्रूव करना है a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर a डैश होगा और प्लस b डैश होगा। a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, इसको हम लोगों को यहाँ पर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए आप लोग मेरे साथ देखेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले करते हैं लेट क्या, a कोई मैट्रिक्स होगा। a क्या है, कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट हमारा क्या है, स्मॉल a, क्योंकि हम लोग एलिमेंट को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से और मैट्रिक्स जो है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। अब यहाँ पर जो है ये जो एलिमेंट है इसका पोजीशन हम लोग देते हैं किससे, पोजीशन देते हैं i और j से, जो कि पहले ही मैंने आपको बताया पोजीशन देते हैं किससे, i और j से। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, m/n है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और फिर मान लेते हैं b कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट क्या है, स्मॉल b है, और इसका जो पोजीशन हम लोग डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं, वो होता है i और j से। इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर हम लोग मान लेते हैं क्या है, m/n ऑर्डर है। अब हमको चूंकि इसको प्रूव करना है तो ये प्रोसेस है, आप लोग इसको फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग, तो देन अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे क्या, a तो हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर a डैश या फिर जिसको आप लोग बोल सकते हैं a ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो a डैश क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा यहाँ पर a। अब देखिए दोस्तों, यदि कोई ए मैट्रिक्स है यहाँ पर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर 2 रो है और 3 कॉलम है। तो ये हो गया 2 रो और 3 कॉलम। तो ये क्या है हमारा 2 रो 3 कॉलम हो गया। यदि हम बोलेंगे आपको ए डैश क्या होगा, तो ए डैश में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा और इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट रो, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो यहाँ पर सेकेंड कॉलम बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका ऑर्डर बदल गया है। और ऑर्डर बदलने के साथ साथ जो एलिमेंट का पोजीशन है वो भी यहाँ पर चेंज होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बोले इस 2 का पोजीशन क्या है, तो 2 जो यहाँ पर है इसका पोजीशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोजीशन बोलेंगे इसका, ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। ये जो 2 है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। अब यदि जब हम लोग ट्रांसपोज निकाल लिए इस मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज निकालने के बाद यदि उसी एलिमेंट 2 का अगर जहाँ हम बोले पोजीशन क्या है, तो इस 2 का जो पोजीशन है यहाँ पर ये क्या है, ये हो जाएगा सेकेंड रो। क्या हो जाएगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, यदि कोई एक मैट्रिक्स है और उसका यदि कोई एक एलिमेंट है तो उसका जो हम लोग पोजीशन निकालते हैं, तो यहाँ पर 1 2 है, और यदि उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल करके उस एलिमेंट का यदि हम लोग पोजीशन निकालते हैं तो यहाँ पर उसका पोजीशन यहाँ पर चेंज कर जाता है। डेट मीन्स क्या है, यहाँ पर आई जे है तो यहाँ पर क्या हो गया, पोजीशन जे और आई हो गया है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोज निकाले मैट्रिक्स ए का, तो उस एलिमेंट का भी जो पोजीशन है वो भी यहाँ पर चेंज करेगा। डेट मीन्स यहाँ पर आई और जे के प्लेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जे आई हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर यहाँ पर ए का क्या है, 2/3 है। जब हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ऑर्डर हो गया 3/2। तो इसी तरह यहाँ पर ए का ऑर्डर है m/n, और जब हम लोग इसका ट्रांसपोज निकाले हैं तो इसका भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, चेंज होके n/m। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग b का। तो हम लोग यहाँ पर b डैश फाइंड करेंगे तो यहाँ भी वही हो जाएगा, आई जे जो है, आई जे का पोजीशन चेंज होके हो जाएगा क्या, जे आई, और m/n ऑर्डर है तो इसका जो है जाएगा चेंज होके n/m। चलिए यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, तो इसके बाद क्या होगा,
अब हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे क्या, 9। 9 क्या, a प्लस बी निकाल लेते पहले, a प्लस बी। तो a क्या वैल्यू क्या है, a है यहाँ पर दिया हुआ aij है और m/n है, प्लस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है bij और m/n, ये हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक स्टेप और लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पर m/n, यहाँ भी m/n, ऑर्डर यहाँ पर क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं aij प्लस bij, और ऑर्डर को हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, ब्रैकेट से बाहर कर लिए। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। यहाँ पर aij प्लस bij है और इसको हम लोगों ने अंदर कर लिया, और m/n जो है दोनों जगह कॉमन था, तो इसको हम लोगों ने बाहर कर दिया है m/n को। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देन क्या दोस्तों, यहाँ पर देन क्या कर सकते हैं, देन a प्लस बी का होल डैश। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड a प्लस बी का होल डैश। तो a प्लस बी का होल डैश यदि फाइंड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इंक यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाहर हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा, तो अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे a प्लस बी का होल डैश हम लोग यहाँ पर फाइंड कर रहे थे, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल डैश होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, aij लिख लेंगे प्लस bij लिख लेंगे। अब यहाँ पर डैश है तो हम लोग यहाँ पर डैश दे देंगे, और यहाँ पर जो है m/n, तो हम लोग यहाँ पर m/n यहाँ पर डिट्टो उतार लेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इस स्टेप के बाद जो होगा वो क्या होगा, a प्लस बी का होल डैश है, तो यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने इसका ये जो aij है, इसका जब हम लोगों ने ट्रांसपोज निकाला तो यहाँ पर ij चेंज हो गया किसमें, ji में। तो उसी तरह यहाँ भी होगा दोस्तों, aij जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा ji में, प्लस b का ij है ये हो जाएगा चेंज ji में, और m/n जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें, n/m में, जब हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसपोज निकाला। तो a प्लस बी का मान इतना आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर से इधर चलते हैं, इसको मैं यहाँ पर दोस्तों से मिटा रहा हूँ। अब आप लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, a प्लस बी का होल डैश इतना आ गया है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पर देन नहीं लेके दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, LHS। ये LHS है, ये RHS है, तो हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं किससे, LHS से। हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं LHS से, LHS लेकर चले तो हम लोगों का LHS फाइंड हुआ इतना, और इसको हम लोगों ने मान लिया क्या, इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं RHS। RHS में आते हैं तो वो क्या दिया हुआ है, a डैश प्लस b डैश। तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड किया है a डैश प्लस b डैश। तो a डैश क्या फाइंड किया हम लोगों ने दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं a डैश क्या है, ये है aji, और इसका ऑर्डर है n/m। इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों, n/m, प्लस ये है bji, इसका ऑर्डर है n/m। बस इसको सिंपली क्या कर लेना है, a डैश प्लस b डैश इक्वल टू, इसको एक जगह कर लेंगे aji प्लस bji, और ये n/m जो ऑर्डर है इसको बाहर कर लेंगे। तो अब आप लोग यहाँ पर जो देखेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम किससे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप लोग देखेंगे दोस्तों क्या, LHS इक्वल टू RHS। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस क्या, a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। तो इस तरह से जो है दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर लिया है, a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू क्या होता है, a डैश प्लस b डैश होता है, और यहाँ पर प्रूव। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे यहाँ पर इसे नोट कर लेंगे, a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, और तब फिर हम लोग यहाँ पर दोस्तों इससे अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आप लोग इसे यहाँ पर नोट कर लिए होंगे, और अब यहाँ से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल डैश जो है यहाँ पर प्रूव हो गया होगा, a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। अब सेकेंड
सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर है a माइनस बी, ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू फॉर्मूला होता है a डैश माइनस बी डैश। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे a इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन एंड b को बी आई जे एम बाई एन। हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a डैश इक्वल टू ए आई जे, जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा ए जे आई में चेंज, और एम बाई एन जो ऑर्डर है ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा एन बाई एम, एंड बी हो गया, बी का भी यहाँ पर जो पोजीशन चेंज हो जाएगा जे आई, और एम बाई एन चेंज हो जाएगा एन बाई एम में। अब हम लोग यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं क्या, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिख लिए, यहाँ भी हो जाएगा क्या दोस्तों, ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ भी ए माइनस बी, और यहाँ भी हो जाएगा हम लोगों का ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पर जब हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो है इसका ट्रांसपोज हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसपोज लिख दिया। अब जो यहाँ से चेंज होगा, यहाँ पर चेंज क्या होगा, आई जे, जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा चेंज जे आई में, यहाँ भी आई जे, जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा चेंज किसमें, जे आई में। और यहाँ पर जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो वही रहेगा एम बाय एन, जहाँ एम बाय एन है, अब एम बाय एन है, यदि इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा चेंज किसमें, एन बाय एम में। ये हो गया एल एच एस। अब आते हैं आर एच एस पे, तो आर एच एस में हो जाएगा यहाँ पर क्या हम लोगों का, ए डैश और माइनस बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश है वहाँ भी, तो यहाँ पर फाइंड करना है। अब ए डैश का मान तो यहाँ पर ये दिया हुआ है और बी डैश का मान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब इस तरह से जो है यहाँ पर भी एल एच एस और आर एच एस क्या है, यहाँ पर इक्वल है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस ए डैश माइनस बी डैश, ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने इस फॉर्मूला को प्रूव कर लिया है, और इसमें कुछ नहीं किया। यदि आप लोग पहले वाला जो फॉर्मूला भी जस्ट प्रूव किया समझ गए होंगे, तो ये भी फॉर्मूला समझ जाएंगे। वहाँ पर सिर्फ प्लस था और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ माइनस कर दिया है, और प्रूफ उसी तरह हो गया है। तो आप लोगों को याद हो गया होगा, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, और ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो यहाँ तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट प्रूफ पर चलते हैं, कौन सा है तो आप लोग देखेंगे। यहाँ पर इसे आप लोग जल्दी से यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर थर्ड नंबर क्या प्रूव करना है, वो है ए डैश का होल डैश, ए डैश का होल डैश इक्वल टू यहाँ पर क्या प्रूव करना है, ए होता है, मतलब ए का ट्रांसपोज और उसका फिर ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। ये हम लोगों को प्रूव करना है, तो चलिए इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं क्या, मान लेते हैं लेट क्या, कोई क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, उसका एलिमेंट मान लेते हैं ए होगा, और पोजीशन ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या होगा, एम बाय एन होता है ऑर्डर, एम यहाँ पर रो है और एन क्या कॉलम है। तो लेट ए इतना बी अ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, देन ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश निकालेंगे तो ये आई जे किस में चेंज हो जाएगा, आई जे चेंज हो जाएगा जे आई में, और m बाय एन है, इसका ऑर्डर चेंज होकर हो जाएगा n बाय m। तो यहाँ तक हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, नाउ क्या दोस्तों, या फिर हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं किसमें, LHS में, LHS। तो यहाँ पर दोस्तों जो है लाइट कट हो गया है, तो थोड़ा देर आप लोग यहाँ पर वेट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों लाइट आ गया है, तो हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर लाइट का यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, आता है जाता है, आता जाता है। तो यहाँ पर हम लोग चल रहे थे, कोई बात नहीं है, होता ही रहता है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। LHS हम लोग चल रहे थे, और LHS का यहाँ पर देख सकते हैं, LHS ये है और RHS ये है। तो LHS में क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है ए डैश का होल डैश। अभी जस्ट हम लोगों ने दोस्तों ए डैश फाइंड किया है। तो ए डैश क्या फाइंड किया है हम लोगों ने, तो ए डैश फाइंड किया है ए यहाँ पर क्या है, जे आई है, यहाँ पर ए जे आई इक्वल टू क्या है, n बाय m है।
और यहाँ पर ये तो दोस्तों ए डैश का मान है यहाँ पर, लेकिन ट्रांसपोज दिया है तो हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोज दे देते हैं। अब क्या होगा, इसका ट्रांसपोज यदि निकालते हैं तो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होकर क्या हो जाएगा, जे आई चेंज हो जाएगा, इसमें फिर से आई जे में चेंज हो जाएगा, और एन बाय एम जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा एम बाय एन में। अब यदि दोस्तों आप लोग देखेंगे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसका है, ए का है, तो हम लोग यहाँ पर ए लिख लेंगे, और इक्वल टू ये किसके है, आर एच एस के इक्वल है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर लिया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे प्रूव्ड। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने आज क्या क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किया है, और 3 फॉर्मूला जो कि आपको क्लास में ही याद हो गए होंगे, a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, और a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, और एक कौन सा था, तो वो था a डैश का होल डैश इक्वल टू a। तो यहाँ तक हम लोगों ने दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। तो अब बात क्या है, बात ये है कि आप लोगों को जितना भी मैट्रिक्स बताया है वो आप लोगों को याद रखना है। अब उसको याद रखना है मतलब रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ आपको उसको क्या करना है, रिवीजन करना है, पलटा पलटा के सिर्फ रिवीजन करना है, उसके एग्जाम्पल को समझना है और आपका काम हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट होगा उसमें हम लोग सोच रहे हैं, मतलब मैं सोच रहा हूँ 3.3 स्टार्ट कर ले। जहाँ तक दोस्तों मैंने आपको थ्योरी बता दिया है उसमें आप लोग जो है 3.3 भी आराम से आप लोग आगे अपने से सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर लेंगे 3.3। और दोस्तों अब आप लोग क्या करेंगे, जो मैंने अभी वीडियो बनाया है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो कैसा लगा वो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब मैं आप इस वीडियो को यहाँ मतलब आज का सेशन यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।